ऑलराइटी सो वेलकम टू द टॉप 1%। माय नेम इज़ देव। आज बहुत दिनों बाद लाइव कर रहे हैं, जो बाद में यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं लाइव कहाँ से अटेंड करते हैं। तो ये पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो और ये लाइव सेशन में सीधा आकर इन लाइव सेशन को अटेंड कर सकते हैं। मैं यूजुअली ऐसे मैसेज आपको भेज देता हूँ जब मैं लाइव करने वाला होता हूँ। कोशिश मैं पूरी करूँगा हर हफ्ते एक लाइव करने का। बाकी चलो, आज के सेशन में मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करूँगा जो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप इनिशियल फेज़ में अपनी ट्रेडिंग जर्नी में हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा एक ऐसा ट्रेडर बनने में, जो ट्रेडर बनना आप चाह रहे हैं या फिर आप मार्केट में जो ढूंढना चाह रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी ट्रेडर और इन्वेस्टर मार्केट में आते हैं, मैं रिटेलर्स की बात कर रहा हूँ, ये जो रिटेलर्स हैं इनका गोल सिर्फ एक ही होता है, इनफैक्ट दो होते हैं, पर वो एक ही, मतलब टेक्निकली मनी है, राइट। दैट्स द मनी गोल दे हैव। बट मनी में भी दो टाइप के गोल होते हैं, एक तो वेल्थ क्रिएशन का और दूसरा होता है उनका रेगुलर इनकम का। मैं आपको बताऊंगा कि मैं 2013 से लगभग मार्केट में हूँ और कैसे मैंने लगभग ये पूरा का पूरा टाइम मार्केट में स्पेंड करा है, सीखा है, समझा है, और कैसे अभी 2013 से 2026 हो गया है। मैं कल भी यहाँ था, आज भी यहाँ हूँ, 2050 भी हो जाएगा, आई विल बी स्टिल हेयर, राइट। एंड होपफुली आप में से भी बहुत सारे लोगों का यही गोल है कि मार्केट में लंबे समय के लिए रहना है और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से अपने यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन और रेगुलर इनकम की जो फ्लो है, कैश फ्लो है, वो यहाँ पे अचीव करना है। द ओनली थिंग पीपल आर नॉट डूइंग करेक्टली कि वो ग्रीड और फियर के चक्कर में अपना जो एंड गोल है वो भूल जाते हैं और रैंडमली ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं आपको एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में बताऊंगा जो एक्चुअली मैं सालों से यूज़ कर रहा हूँ और मुझे वो हेल्प करता है दुनिया का कोई भी चार्ट हो उसको रीड करने में, जिसका नाम है वेव थ्योरी या एलिट वेव। इट्स मोर पॉपुलराइज्ड वर्जन, एलिट वेव। इसमें होता क्या है कि अगर आपको ऐसी ट्रेडिंग स्टाइल सीखनी है, समझनी है, जो सिर्फ चार्ट्स को देखकर आप ये एंटिसिपेट कर सको कि मार्केट ऊपर जा सकता है, कि मार्केट नीचे जा सकता है, या मार्केट साइडवेज हो सकता है ना। दुनिया में ये इकलौता एक ऐसा कंसेप्ट है जो तीनों मार्केट के फेजेस को, चाहे डाउनवर्ड साइड हो, चाहे अपवर्ड साइड हो, या साइडवेज मार्केट हो, सिर्फ यही एक इकलौता कंसेप्ट है जो एक ही कंसेप्ट में पूरा का पूरा मार्केट कवर करता है। अदरवाइज आप किसी भी कंसेप्ट को देखो तो वो या तो साइडवेज मार्केट में पैसा बना के देते हैं तो यहाँ पूरा लूज़ हो जाता है, या फिर यहाँ कुछ पैसा बना के देते हैं तो फिर यहाँ लूज़ हो जाता है। टेक्निकली एक सेगमेंट में वो चलते हैं। एंड द रीज़न ये वर्कआउट करता है, उसका सिंपल सा रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मार्केट जो है वो ह्यूमन इमोशन से ड्रिवन है और लगभग 130 ईयर्स के आसपास, 100 साल 130 साल पहले ये जो कंसेप्ट है वो मार्केट में डाउ थ्योरी, वेव थ्योरी ऐसे पॉपुलराइज हुआ था। बट उस केस में ये जो स्ट्रक्चर है ये सालों से मार्केट में बनता आ रहा है। क्रिप्टो तो उस टाइम थे नहीं, राइट। मैं आपको क्रिप्टोज पे भी ये चार्ट्स और ये पैटर्न्स के स्ट्रक्चर दिखा सकता हूँ, क्योंकि मार्केट चाहे जो भी हो, जब बात मनी की आती है तो ह्यूमंस और या फिर जितने भी ट्रेडर और इन्वेस्टर हैं, इनका बिहेव करने का तरीका एक ही होता है। किसी भी रीज़न से एक वेव आएगी और वो ट्रेंड को सेट करती है, फिर वो ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कि मार्केट का मिजाज क्या है। इसमें फिर यहाँ पे करेक्शन स्टार्ट होता है और फिर धीरे धीरे लोगों को भरोसा हो जाता है कि ये जो मूवमेंट है ये सॉलिड है, ये मोटिव है। यहाँ पर कोई भी रीज़न हो सकता है। अगर आप रियल वर्ल्ड में देखोगे तो यहाँ पे फंडामेंटल्स आपके बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेंगे, प्रोजेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेगी, इकोनॉमी बूम कर रही होगी, ऐसे करके दिस एंड दैट 17 रीज़न रहेंगे। बट टेक्निकल्स पे क्या होगा कि ये जो वेव है वो आपका डायरेक्शन सेट कर देगी और यहाँ पर ये थोड़े जो रिटेलर्स हैं वो अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। और यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर जो होते हैं वो एक के बाद एक आना स्टार्ट होते हैं और उसमें फिर रिटेलर्स सोचता है कि मैं नेक्स्ट बाइंग यहाँ पे ले सकूँ, लेकिन वो बेचारे यहाँ पे बाइस करते हैं, यहाँ स्टॉप लॉस लगा देते हैं, फिर उनका स्टॉप लॉस जाता है, मार्केट और नीचे चला जाता है ऐसे करके, लेकिन वो इस लॉस को वायलेट नहीं करता। फिर इवेंचुअली मार्केट में आती है द बिगेस्ट रैली ऑफ ऑल टाइम, जिसमें 90% रिटेलर्स जो हैं वो मिस आउट हो जाते हैं, या फिर गलती से वो चढ़ भी गए बेचारे यहाँ पर, तो वो यहाँ रेजिस्टेंस समझ के या यहाँ रेजिस्टेंस समझ के एग्जिट कर देते हैं।
जबकि होना क्या था कि यहाँ पर उन्हें ट्रेल करना था, यहाँ ट्रेल नहीं करना था। तो यहाँ पर फिर एक बिगेस्ट प्रॉफिट इसलिए आता है मार्केट में, क्योंकि जो मार्केट है वहाँ पे इतना प्रेशर बन जाता है अपर साइड के लिए कि जिन्होंने यहाँ सेल किया है अब उन्होंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट करी, क्योंकि वो इसके नीचे जा नहीं रहा है। यहाँ पर जिन्होंने बाई किया है उन्होंने क्या करा है, अपनी पोजीशंस यहाँ पे और ऐड ऑन करना स्टार्ट करते हैं, तो इसकी वजह से एक प्रेशर बिल्डअप होता है। और उसके बाद इंस्टीट्यूशनल प्लेयर और ये गुड मनी जो होता है, बिग मनी जो होता है, वो भी फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। इवन इवेंचुअली मार्केट ब्रेक थ्रू, ये ब्रेक थ्रू होता है और उसके बाद फिर मार्केट है ना फिर हॉल्ट लेना स्टार्ट करता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर प्रॉफिट बुकिंग करता है। और आपको वो रिटेलर्स याद है जो यहाँ पे मिस कर गए थे, राइट? वो बेचारे यहाँ पर देखकर फिर यहाँ पर आते हैं और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही वो आते हैं कुछ यहाँ पे चढ़ते हैं बेचारे, कुछ यहाँ पे ब्रेकआउट पे चढ़ते हैं, कुछ यहाँ पे ब्रेकआउट पे चढ़ते हैं। और जैसे ही फिर रिटेलर्स यहाँ पे पूरे के पूरे 90% रिटेलर्स यहाँ पे अपनी पोजीशंस बना लेते हैं, द मोमेंट दे सी द मार्केट क्रैशिंग डाउन। एंड उसके बाद जब यहाँ पे सारे अगेन जितने भी लोग हैं यहाँ पे अपना सबको यहाँ पे बाहर फेंकने के बाद द मार्केट का पूरा जो साइकिल है वो कंप्लीट होता है इन 8 वेव का। और उस 8 वेव के बाद फिर मार्केट इवेंचुअली एक नया साइकिल फिर से रिपीट करता है। और यही जो प्रोसेस है ये ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ, डे बाय डे होती रहती है। चाहे अब जैसे मैं 2013 से आया था, चाहे 2013 हो, 14 हो, 15, 16, मैं सालों से देखता आ रहा हूँ। 5 मिनट पे रोज़ देखता हूँ, अपने प्रीमियम ग्रुप में भी रोज़ अपडेट करता ही हूँ, राइट? वीकली अपडेट्स भी जो मैं करता हूँ वहाँ पे भी रोज़ अपडेट करता हूँ। दीज थिंग्स कीप हैपनिंग ओवर एंड ओवर अगेन। द ओनली थिंग कि जो रिटेलर्स हैं वो यहाँ पर मैं कितना ही कोशिश कर लूँ 90% रिटेलर्स हमेशा लूज करेंगे इस नंबर को। ना मैं चेंज कर पाऊंगा ना कोई चेंज कर पाएगा। बट द ओनली थिंग आई कैन चेंज कि जितने भी लोग हो सके, चाहे परसेंटेज टर्म में वो कोई मायने रखाएगा नहीं, पर एटलीस्ट अगर लेट से 1000 लोग या लेट से 5000 लोग या जितने भी हैं उनको अगर मैं मार्केट इस तरीके से दिखा पाए कि एक मार्केट के ऐसे कंसेप्ट होते हैं जिससे एक ऐसा आदमी, आई मीन अगर आप मेरे बैकग्राउंड की बात करो तो आई एम नॉट फ्रॉम द फाइनेंशियल बैकग्राउंड। जैसे झुंझुनवाला ले लो तो मिस्टर राकेश झुंझुनवाला, राइट? तो वो तो फ्रॉम द सीए पर्सपेक्टिव थे, सीए बैकग्राउंड था, फैमिली वेल सेटल्ड ऑफ थी, राइट? बट द पर्सन लाइक मी हु हैज़ अ नो फाइनेंशियल बैकग्राउंड, उसके बाद भी आई वॉज एबल टू क्रैक द मार्केट एंड स्टे इन द मार्केट। एंड प्रोजेक्शन ये है कि आई मीन दिस इज़ इट फॉर द लाइफ, राइट? ये लाइफ के लिए सेट है। तो वो सब अगर मैं कर पाया तो द रीज़न मैं इसलिए कर पाया क्योंकि ट्रेडिंग के लिए मैंने टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ किया और टेक्निकल एनालिसिस में मैंने वेव थ्योरी को यूज़ किया। और वेव थ्योरी में भी मैंने कोशिश करी कि जितना ज़्यादा हो सके कम से कम ट्रेड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना है और मैक्सिमम टाइम कोशिश हमारी ये रहेगी कि इन वेव्स को पकड़ सके। जैसे इस वीक भी अगर आप मेरी ट्रेडिंग जर्नी अगर पूछोगे तो निफ्टी को अगर इफ यू लुक एट दैट तो उतनी ट्रेड्स मैंने इस वीक करी नहीं है जितनी यूजुअली मैं करता हूँ। और उसका रीज़न सिंपल सा है, यू हैव अ साइडवेज मार्केट। इस मार्केट में इतना वो देखने में लगता है कि इधर इधर इधर, लेकिन एक मैं चीज़ आपको बताता हूँ, आप यहाँ पैसा बना सकते हो लेकिन यहाँ फिर आप पैसा गंवा दोगे। इनफैक्ट अगर मार्केट देखो तो मार्केट डिज़ाइन ही ऐसा है कि वो 2000 मेरे हिसाब से शायद 2024 से लेके आज तक ना उसने इन्वेस्टर्स को पैसा दिया है, फ्लैट पड़ा है पूरा का पूरा, और ना ही 99% ट्रेडर्स को भी यहाँ पे पैसा दिया है। अगर विश्वास नहीं होता तो आई मीन यहाँ तो मोस्ट प्रॉब्ली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, आप में से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मेरी बुक्स भी हैं वो रीड कर रखी हैं। तो आई एम डैम श्योर कि इस ग्रुप में जितने भी लोग अभी लाइव सेशन कर रहे हैं उसमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो होंगे वो ऑब्वियसली 60-70% के आसपास होंगे। बट बाद में जब ये वीडियो यूट्यूब पर आप देख रहे होंगे तो उसमें जो भी जितने भी लोग इसे देखेंगे उसमें से ज़्यादातर लोग अपना पिछला बैकग्राउंड या पिछला ट्रेडिंग स्टाइल यहाँ पर देखना। अगर मार्केट ने आपको पैसा दे दिया हो तो किसी वीक दे देगा, किसी मंथ दे देगा, लेकिन इवेंचुअली अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी देखोगे तो 90% जितने भी व्यूअर्स यहाँ पर आने वाले उनकी माइनस में दिखेगी। चेंज कैसे कर सकते हैं? चेंज करने का फॉर्मूला सिंपल सा है, आपको ट्रेड लेस करना पड़ेगा, मतलब कि कम ट्रेड करना पड़ेगा। और इसी वजह से मैं जो अफिलिएट लिंक्स होते हैं ना, जो एक्सचेंजेस या ब्रोकर्स के होते हैं वो प्रमोट नहीं करता,
क्योंकि मैं खुद ही बोलता हूँ कि कम से कम आपको ट्रेड करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रॉफिट करना है। उसका रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप कितनी कोशिश कर लो, आप डाटा से जीत नहीं सकते। और डाटा क्या बोलता है कि एवरेज जो ट्रेडर्स हैं ना, रिटेलर्स, अगर आप उनका लॉस मेकिंग कंसेप्ट देखोगे कि वो कितना लॉस कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, द ओनली रीज़न दे आर मेकिंग द लॉसेस इज़ बिकॉज वो 500 से ज़्यादा ट्रेड्स कर रहे हैं साल भर में, ठीक है। और ये एश्योरेंस मैं आपको दे सकता हूँ कि अगर आप भी अगर 500 से ज़्यादा ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया आपने साल भर में, तो 80% चांसेस हैं कि यू आर गोइंग टू लूज द मनी। अब इस केस में याद रखो कि साल भर वेट नहीं करना है आपको, आप इसको ऐसे फॉर्मूले से भी देख सकते हो। लेट्स से कि आप 500 ट्रेड कर रहे हो, क्या बोलते हैं, साल भर में, सो कितना आ गया, मतलब कि 41 ट्रेड्स पर मंथ, ठीक है। मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूँ कि अगर आप में ट्रेडिंग डिसिप्लिन नहीं है, आप में ट्रेडिंग माइंडसेट नहीं है, तो आपको 90 डेज लगेंगे आपको अपनी 90% कैपिटल वाइप आउट करने में, ठीक है। 90 डेज में 90% कैपिटल आपकी वाइप आउट हो जाएगी और 90% ट्रेडर्स की यही कहानी होगी। सो दैट इज़ अ 90-90-90 रूल्स। इसको ब्रेक करने का सिर्फ एक ही सिंपल सा फॉर्मूला है, रिगार्डलेस द केस। वो तुम ये याद रखो और समझ जाओ कि अगर तुमने बड़े बड़े प्रॉफिट्स करना स्टार्ट नहीं करे तो तुम कभी भी उस साइकिल से बाहर नहीं आ पाओगे। और बड़े प्रॉफिट से मेरा मतलब है ये वाला प्रॉफिट, इसको कैप्चर करना सीखो। नहीं आता है तो अपनी वेबसाइट पे आओ, एक फ्री मास्टर क्लास मेरे पास है, वो तुम्हें बता देगी कि ये वेव कैसे कैप्चर करनी है। अभी 15-20 या आधे घंटे की वीडियो में वो बता नहीं पाऊंगा, बट मैं ये ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि तुम्हें ये वेव पकड़ना ही पड़ेगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अगर वो करना है तो अश्योरेंस आपको वैसे ही मिल सकता है, दैट इज़ द ओनली थिंग। क्योंकि मैं बताता हूँ, आपका जो बिग लॉस होगा, जब आप पहली बार मार्केट में आए थे तो आपने बिग लॉस कर लिया होगा, मतलब आप ट्रेड करते थे, कुछ जगह प्रॉफिट होता था, कुछ जगह लॉसेस होते थे, लेकिन इवेंचुअली क्या होता था कि 3-4 महीने का जो प्रॉफिट होता था ना, वो किसी एक हफ्ते आपका चला जाता था और वो जाता था आपका बिग लॉस के कारण। फिर आपने क्या करा, मार्केट को थोड़ा सीखना स्टार्ट किया, फिर समझ में आया अरे स्टॉप लॉस जैसी कोई चीज़ होती है, ऐसा भी हमने करना होता है। तो ले दे के मैं आप मान के चल रहा हूँ कि आपने जो बिग लॉस का जो कंसेप्ट है ना, वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी से हटा दिया होगा। दैट मीन्स कि ये तो अब आपका होने से रहा, समझ में आ गया। अब आपके क्या होते होंगे, स्मॉल लॉसेस होते होंगे, ठीक है। और क्योंकि आपको पता नहीं कि मार्केट कब लार्जर वेव निकालेगा, छोटी वेव निकालेगा, ट्रेंड के अगेंस्ट में कभी ट्रेड कर लेते होगे, कभी ये कर रहे, यहाँ बाई कर रहे हो, रेजिस्टेंस समझ के बाहर निकल रहे हो, तो आपके यहाँ पर स्मॉल प्रॉफिट्स होते होंगे, ठीक है। ये स्मॉल प्रॉफिट्स हो गए। इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, +-1 आपके पास रहेगा, थोड़ा प्रॉफिट थोड़ा लॉस। टेक्निकली ये ब्रेक इवन ट्रेडर होते हैं। जब तक आपके खाते में ये बिग प्रॉफिट नहीं आता, और वो बिग प्रॉफिट वो रैंडम प्रॉफिट नहीं जो आपने तुक्के में ट्रेड ली और आपने 1000 रुपये के 10,000 कर लिए, दैट इज़ नॉट अ बिग प्रॉफिट। ये तो तुक्का लगा लिया, कितनी बार कर पाओगे। प्री प्लान्ड एग्जीक्यूटेड ट्रेड, जिसमें आपने बोला हो कि मेरा हिसाब से ये मार्केट यहाँ है, मैंने एंट्री ली है, और डेफिनेटली आप टॉप पे तो नहीं निकल पाओगे, या तो यहाँ या फिर यहाँ, मतलब ये पूरा का पूरा एक ही वेव में ले लिया आपने, ये या तो ऐसा कर लिया हो, या फिर अगर आप इंटरमीडिएट टू एडवांस हो गए तो ये पूरा का पूरा साइकिल जिगजैग भी निकाल लो, दैट डिपेंड्स। तो मतलब एक प्लान्ड आपने प्रॉफिट वहाँ पे एग्जीक्यूट करा हो, उसे बोलते हैं बिग प्रॉफिट, ठीक है। और ये है 90% ट्रेडर से मिसिंग। तो अगर जब तक आपके जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसमें बिग प्रॉफिट नहीं है, तो या तो आप ब्रेक इवन के आसपास पड़े रहोगे, या फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके आप डिसअपॉइंट होते होते इवेंचुअली मार्केट से आउट हो जाओगे। फिर आपको या तो आपके पास फिर 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो अकाउंट को रिफिल करोगे 6.5 महीने बाद, या फिर मार्केट को छोड़ के चला जाओगे। लेकिन मार्केट में पैसा कमाना इतना डिफिकल्ट नहीं जितना ये यहाँ पर दिख रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मार्केट इतना फॉरगिविंग है और ये मार्केट इतना हम्बल है कि अगर यहाँ पे आप इंडाइसेस में खड़े भी हो गए ना, तो वो 12% पे आपको ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। मतलब सोच के देखो, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ खड़े भी हो जाओगे तो 12% का पैसा देने लगेगा, समझ में आया। तो ये वो जगह हो ही नहीं सकती जहाँ पर 90% ट्रेडर्स मतलब अपना पैसा लूज करें। ये तो ऐसी जगह है जहाँ पे आप खड़े भी हो गए तो 12% आप वैसे ही कमा लोगे।
तो फिर आप बोलोगे कि नहीं देव, फिर वो सुसाइड भी करते हैं बहुत सारे लोग, और कईयों का अकाउंट भी ब्लॉक हो जाता है, कईयों के सपने टूट जाते हैं, ये हो जाते हैं। देखो घर में आप जो किचन है उसमें भी आप खाना जब बनाते हो तो आप गैस पे बनाते हो तो उसमें आग लगाते हो, राइट। अब वो आग से आप कुकिंग कर सकते हो क्योंकि यू आर वेल स्किल्ड इनफ कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो वो आग भी डेंजरस है और वो आपके घर को ब्लो अप कर सकती है, राइट। तो सेम विथ द ट्रेडिंग ऑल्सो, अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, तो मार्केट तो इतना हम्बल है। जैसे अगर गैस पे खाना रखोगे कुकिंग करोगे तो उससे आपका पेट ही भराएगा, आपके परिवार का पेट भराएगा, राइट। लेकिन अगर आपने ज़रा सा इधर उधर करा तो क्या उस आग में इशू है, आपकी हैंडलिंग के में इशू है। तो वैसे ही आपके यहाँ पर अगर आप रैंडम ट्रेड करोगे, ग्रीड फेयर करोगे, मोटा मोटा इन नटशेल आपको 1 महीने में ही अमीर बनना है, इस माइंडसेट से अगर करोगे आप, तो डेफिनेटली आप बताओ मार्केट की गलती है कि आपकी गलती है। अब मार्केट बोल रहा है देखो मैं साल का 12% दूंगा और वो मैं कुछ ना भी करोगे तो इतना दे दूंगा। अब आप बोल रहे नहीं मेरे को 24 चाहिए, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे ये चाहिए। तो ऐसे तो फिर आपका ट्रेडिंग कैपिटल ब्लो अप हो गई ना। तो बात यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये परसेंटेज बढ़ाने की है ही नहीं। यहाँ पर ये बात भी नहीं कि आप 1 महीने में अमीर बन जाओ। आप अमीर तो इतने बन सकते हो, आप झुंझुन वालों को देखो 4,500 रुपये 5,000 रुपये लेके आया था और क्या बोलते हैं आई थिंक 60,000 करोड़ तक का पोर्टफोलियो बना रखा है। तो पैसे की कमी तो है ही नहीं, लेकिन ये देगा उसे जो डिजर्विंग है। ऐसा अब अगर झुंझुन वाला ही भी बोलता था कि भाई 5,000 लेके आऊँ, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे को तो 60,000 करोड़ चाहिए, अगले महीने चाहिए, 1 साल बाद चाहिए। 1980 70 85 ऐसे कुछ साल में वो आया बंदा, आज जाके 2026 में 60,000 करोड़ का पोर्टफोलियो, और आप ये देख के आ गए हो और आपको आज ही ये चाहिए। समझ में आया? तो अगर इस चीज़ को तुम सही से समझो, देखो, स्टडी करो, तो दिस इज़ वेरी वेलकमिंग फील्ड। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि यूपीएससी और आप किसी भी आईआईटी के एग्ज़ाम्स को अगर कंपेयर करो तो उससे तो ज़्यादा ही यहाँ पर आपको विनिंग रेशियो मिलेगा। वहाँ पे तो इतना, यहाँ पे तो फिर भी 1% लोग हैं ऐसे जो अपना करियर और अपना बिजनेस यहाँ से बना सकते हैं, लेकिन यूपीएससी और उन एग्ज़ाम में तो उतना भी चांसेस नहीं। तो उनसे तो अच्छा ही है, क्रिकेटर बनने से ज़्यादा अच्छा है आप यहाँ पे ट्रेडर बन जाओगे, पर क्रिकेटर शायद ना बन पाओ। समझ में आ रहा है? लेकिन फिर भी बहुत सारे यंगस्टर क्रिकेट में अपना हाथ आजमाने की कोशिश करते हैं, राइट। और उसके बाद वो टॉप को देख के सोचते हैं कि या हम भी ऐसे होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम आर स्ट्रगलिंग, राइट। द रीज़न दे आर स्ट्रगलिंग इज़ बिकॉज फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम कहाँ मिल सकती है? स्टॉक मार्केट में मिल सकती है, लेकिन स्टॉक मार्केट में तब मिलेगी जब आप स्टॉक मार्केट को स्टॉक मार्केट की तरह ट्रीट करोगे, विच मीन्स कि ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करो, और टेक्निकल एनालिसिस में वेव थ्योरी से अपना एनालिसिस करना स्टार्ट करो, क्योंकि वो आपको ये बताएगा कि मार्केट ये कर सकता है, ये कर सकता है, या ये कर सकता है। इनफैक्ट मैं तुम्हें एक स्नैपशॉट अभी रिसेंट का बताता हूँ। आई थिंक कई लोग कहेंगे कि ये इतनी बड़ी मूवमेंट अगर हम पकड़ लें तो ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि ये मूवमेंट इतना आसान है इसको कैप्चर करना कि आप आराम से इस मूव को देख सकते हो या कैप्चर कर सकते हो। एक मोटिव आपका ये है, ये इट्स अ मोटिव, और उसके बाद ये करेक्शन है, यहाँ पर ये करेक्शन है, और ये नेक्स्ट मोटिव ट्रेड करना है। ये मार्केट में हुआ है, और जो मैंने यहाँ पर अपडेट करा था निफ्टी का, मेरे हिसाब से निफ्टी कौन सा तारीख था, मई 2026 7 मई के आसपास हो। आई वॉच द मार्केट दिस वे। मार्केट उस टाइम जो था 24,350 के आसपास ट्रेड कर रहा था, बट मुझे ऐसा लगता था कि 24,331 इज़ अ की नंबर, और मार्केट अगर इसके नीचे आ गया तो हम ये पूरा का पूरा मूवमेंट जो है वो कैप्चर कर सकते हैं। या फिर मार्केट मुझे 23,477 के आसपास जाता हुआ दिख रहा था, ओनली बिकॉज क्योंकि मुझे ये मोटिव और ये करेक्शन रीड करना आता है। और ये जो मोटिव और ये करेक्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें बहुत बड़ा सीक्रेट है। इनफैक्ट अपनी वेबसाइट पे अगर जाओगे, लर्न द बेसिक के पेज पे भी अगर आप चले गए ना वहाँ पे, तो वो आपको ये जो लर्न द बेसिक है, यही वाला पेज, इसमें नीचे आ जाओगे तो वो वाला पूरा का पूरा पैटर्न्स और पूरे के पूरे स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं। सो दीज आर द पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर जो आपको हज़ार पॉइंट 500 पॉइंट, इनफैक्ट कुछ केसेस में तो अभी आई एम प्लानिंग, मुझे एक्चुअली मई जून, आई थिंक जून के आसपास इस मार्केट में कुछ अगर ऐसा हो गया जो मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ, मतलब ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया ना अभी यहाँ पे, इनमें से ही एक है। अब ये आपका होमवर्क रहेगा आपको देखना, वैसे अगर ये करना हो तो आई थिंक मैं अपडेट करते ही रहता हूँ। तो इनमें से एक पैटर्न है
मोस्ट प्रोबेबली करेक्टिव स्ट्रक्चर है, तो करेक्टिव स्ट्रक्चर की तरह देखना उसको। अगर वो करेक्शन यहाँ पे प्ले कर गया तो आई थिंक मेरे हिसाब से 5 जून से लेके 15 जून के बीच वो स्ट्रक्चर या पैटर्न कंप्लीट होगा, और वो स्ट्रक्चर और पैटर्न कम से कम मुझे आई थिंक 5000 पॉइंट की रैली दे सकता है, 5000 पॉइंट्स की। एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने कहा कि बिग प्रॉफिट होना बहुत बड़ी बात है। एंड आई एम ट्राइंग टू मेक एन एंटिसिपेट कि ये जो प्रॉफिट्स है, ये जो रैली है, वो हम लोग कैप्चर कर सकें। ठीक है, कैप्चर करना बहुत आसान है। जस्ट रीड द टेक्निकल्स, वेव थ्योरी पकड़ो, डायरेक्शन निकालो, एग्जीक्यूशन करो, एंड पहले से प्री प्लान करो। जैसे मैंने कर रखा ना कि वो वाला वेव अगर एग्जीक्यूट हुआ और उस तरीके से पैटर्न ने कन्फर्मेशन दिखाई, और अगर उसके बेसिस पे फिर मैंने मार्केट में वो ट्रेड एग्जीक्यूट करी, तो मैं 4999 पॉइंट भी नहीं लूँगा, इनफैक्ट मैं 5000 पॉइंट्स ही मार्केट से निकालूंगा। समझ में आई बात? तो दिस इज़ हाउ यू मेक द बिग प्रॉफिट्स, दिस इज़ हाउ यू एंटिसिपेट एंड प्रिडिक्ट द मार्केट, एंड वेव थ्योरी उसमें हेल्प कर सकती है। चलो, इस सेशन के रिगार्डिंग कुछ क्यूरीज़ हैं तो वो आप भेज दो। जब तक आप ये क्यूरीज़ भेज रहे हैं मैं बता दूं यूट्यूब पर, आई थिंक अगर आप वेव थ्योरी को लेकर या फिर मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस को लेकर कोई भी आपके सवाल हैं, कोई भी आपकी क्यूरीज़ हैं, कोई भी आपके डाउट्स हैं कि कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ एंट्री लेते हैं, कैसे छोटी कैपिटल को बड़ा करना है, मेरी कैपिटल इतनी है, मैं क्या कर सकता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग करूँ या फ्यूचर ट्रेडिंग करूँ, या ये करूँ या वो करूँ। मैं 2013 से मार्केट में हूँ, मैं मार्केट में इतना कुछ देख चुका हूँ, इतने क्रैशेस देखे हैं, इतने बुल रैलीज देखी हैं, और इनफैक्ट वो पब्लिकली मैंने अपडेट भी करी। एंड ये सब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इस फ्री मास्टर क्लास में, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आओ, इस मास्टर क्लास के लिए साइन अप करो। इसके बाद एक 1-to-1 सेशन मेरी टीम तुम्हारे साथ असाइन करेगी, और वो जो सेशन है तुम्हारी ट्रेडिंग जर्नी के जो भी तुम्हारे गोल्स हैं, लाइफ गोल्स, जो भी फाइनेंशियल मार्केट को लेकर हैं, वो अचीव करने का पूरा रोड मैप हम लोग बनवा सकते हैं। चलो, आपकी क्यूरीज चलिए आंसर करते हैं। बाकी यूट्यूब पर आई थिंक कमेंट भी करते रहिएगा, उसके क्यूरीज हम आने वाले सेशंस पे ले लेंगे। ऑलराइट, सो पहला क्वेश्चन, आई थिंक ऑप्शन बाइंग में एलियट वेव कैसे काम करती है। मैं एक्चुअली आपको यही समझा रहा था कि अगर और ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जानना तो आप चाहो तो ये मास्टर क्लास कर सकते हो, पर यहाँ पर मैं और डिटेल में बता सकता हूँ, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे क्यूरीज उसके आपके आंसर कर देता हूँ कि ऑप्शन बाइंग में अगर तुम पूछ रहे हो कि एलियट वेव कैसे काम करती है, तो देखो एलियट वेव जो है ना, ये तुम्हें डायरेक्शन बताती है। देखो, मार्केट में तुम पैसा बना कब सकते हो, जब तुम डायरेक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट इधर जाएगा कि इधर जाएगा, कैसे करेगा। अगर तुम्हें ऑप्शन बाइंग करनी तो तुम्हें डायरेक्शन एंड प्लस तुम्हें मोटिव यहाँ पे प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। मोटिव कैसा? जैसे कि मैंने यहाँ पे ये जो कर रखा है, जैसे ये जो मोटिव है। सो अब तुम बोल रहे हो कि ऑप्शन बाइंग में एलियट वेव कैसे काम करती है। देखो, मार्केट यहाँ पर है, तुमने मोटिव ढूंढा, तुमने करेक्शन ढूंढा। अब करेक्शन के बाद इसे तुम फ्यूचर में एग्जीक्यूट करो, इक्विटी में एग्जीक्यूट करो, ऑप्शंस में एग्जीक्यूट करो, ऑप्शन बाइंग में करो, ऑप्शन सेलिंग में करो, इट डज नॉट मैटर। पहले तुम्हें पता तो हो कि ये करेगा कि नहीं करेगा। कितने लोगों को ये पता है कि वो ऐसे करेगा? ज़्यादातर लोगों को क्या पता होता है, मैं बताता हूँ। एक लाइन खींच देंगे, ये ऐसा पता होगा, और ऐसा जोन बना देंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे हम, और इधर नीचे टूटा तो हम इधर नीचे टूटा तो इधर। और कई बार वो अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर कंसोलिडेशन में वो फंस जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो उस केस में आपको वेव थ्योरी जो है वो एलिमिनेट कर देती है मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्शन, विच मीन्स कि आप फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे नहीं देखते। आप ऐसे देखते हो कि यार ये मोटिव है, ये करेक्शन है, यहाँ इसकी कंप्लीशन है। अगर मुझे अग्रेसिवली सेल करना तो देखो मैंने यहाँ पे एक सर्कल बना रखा है, वो सर्कल ही इस चार्ट पे जो है, ये जो रेड बॉक्स है वो है। आई थिंक अगर इसको 15 मिनट पे देखोगे तो दिस इज़ द सर्कल। ये जो सर्कल तुम यहाँ पे देख रहे हो, ये वाला, दिस इज़ द सर्कल। तो ये है, तो विच मीन्स ये जो करेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अपन यहाँ पर ऑप्शन बाइंग मतलब कि पुट ऑप्शन आप यहाँ पे बाइज कर सकते हो, आपको यहाँ पे बहुत पैसा मिलेगा। आई मीन आप अगर लेट से 1000 रुपये की भी रिस्क लोगे यहाँ पे तो आराम से 20,000 रुपये इस मूव में बना सकते हो। तो आप ऐसे एग्जीक्यूट करोगे ऑप्शन बाइंग में अगर एलियट वेव का यूज़ करना है। बट ध्यान रखो, वेव थ्योरी जो है ये मार्केट को एनालाइज करने की प्रोसेस है,
अब उस एनालिसिस को आप एग्जीक्यूट कैसे करते हो वो टोटली आपके ऊपर है। मतलब कि ये एक एक्चुअली स्किल है, ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि 2+2 लिख के 4 करना है। ये एक स्किल है जो मार्केट का डायरेक्शन आपको बताती है और उसके हिसाब से आप कर सकते हो। बाकी आपका जो सवाल था वो मैंने आंसर कर ही दिया कि मार्केट अगर यहाँ आ जाए तो पुट ऑप्शन खरीद लो और प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, राइट। कहाँ बुक करोगे प्रॉफिट, वो कौन बताएगा, वो भी वेव थ्योरी बताएगा। यहाँ पर देखो क्या नंबर दिख रहा है, कम से कम 477। तो दैट मीन्स कि जब मार्केट 477 पे आ जाए, विच इज़ समवेयर हियर, अपना प्रॉफिट बुक करो, बाहर निकलो। इसके बाद क्या, देखो मोटिव है, करेक्शन है, मोटिव है। अब आगे क्या आएगा, फिर करेक्शन आएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करना नहीं है, कर लिया तो अगेन टाइम डीके होगा। आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर यूजुअली कितने पॉइंट्स का एसएल होना चाहिए निफ्टी में? निफ्टी में यूजुअली कितने पॉइंट का एसएल होना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर पैटर्न्स और स्ट्रक्चर आपके बहुत ज़्यादा क्लियर हैं तो आप 10 पॉइंट के हिसाब से, 10 डिपेंड करता है देखो आपकी एबिलिटी पे। मैंने अभी थोड़े दिन पहले क्या बोलते हैं, वैसे तो मैं लाइव ट्रेड क्या बोलते हैं वैसे अपलोड करता नहीं हूँ क्योंकि अगेन मुझे बहुत कुछ मैनेज करना होता है, बट फिर भी जितना मैं कर सकता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने शायद एक लाइव ट्रेडिंग वाला एक वीडियो डाला था, छोटी कैपिटल वाला, कि हाउ टू ग्रो द स्मॉल कैपिटल एंड ऑल दैट, ये वाला। इसमें शायद स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से 10-12 पॉइंट का था। तो या तो उतना भी कर सकते हो, कुछ केस में 5 पॉइंट का भी रख सकते हो, डिपेंड कर। देखो एक एग्जाम्पल तो मैं इसी एग्जाम्पल से समझाता हूँ, अलग अलग एग्जाम्पल दूंगा तो ख़त्म हो जाओगे। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर है इसका लास्ट जो करेक्शन है वो ये है। अब इस पे अगर मैं फिब लगा दूँ, है ना, देखो यहाँ पे मैं फिब लगा दिया। अब मैंने जब यहाँ पे फिब लगाया, मुझे यहाँ पे एंट्री लेना है। सो अगर मान लो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड, मान लो मैं ओवरनाइट पोजीशन ले रहा हूँ, सो इफ़ आई एम टेकिंग द ओवरनाइट पोजीशंस, सो ये मेरा लगभग, ये मेरा रिस्क रहेगा 477 के आसपास लगभग इधर, और जस्ट अबव दिस पॉइंट मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ये देख रहे हो 1:15 रिस्क रिवॉर्ड। कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है? स्विंग में आपका 60-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है। इंट्राडे की बात करोगे तो जैसे इंट्राडे मैंने आपको बता ही दिया कि ये वाले में मैंने 5 या 10 पॉइंट का शायद स्टॉप लॉस रखा था। हो सका तो नेक्स्ट वीक एक और कोई डाल दूंगा ट्रेड सेटअप जिसमें स्टॉप लॉस बता दूंगा आपको, बट दैट डिपेंड। अगर आपका स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर नहीं है तो फिर इनिशियल फेज और बिगिनिंग में कोशिश करो कि थोड़ा बफर लेके चलो। मेरे हिसाब से 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी आप इंट्राडे में रख सकते हो, और स्विंग में आपका आई थिंक डिपेंड्स 100 से लेके 300 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, दैट डिपेंड्स। ठीक है, चलो लास्ट क्यूरी करते हैं, फिर इसके बाद आज के लिए डन करते हैं। फेक ब्रेकआउट से कैसे बचे सर? सवाल अच्छा है, मेरे हिसाब से इस पर टोटल सेशन में कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हें अभी एक क्विक वे में समझा देता हूँ। अगर तुम फेक ब्रेकआउट या रियल ब्रेकआउट या मार्केट कब कंसोलिडेशन में आना चाहता है, कब क्या करना चाहता है, तो या तो ये मास्टर क्लास कर सकते हो, या फिर तुम अपनी वेबसाइट पे आओ और इस पूरे के पूरे सिंगल स्ट्रक्चर पे मास्टरी कर लो, क्योंकि इसमें तुम खुद देखो कि कहाँ पर फेक ब्रेकआउट हो सकता है। सपोज करो मार्केट अगर यहाँ पर है ये, और ये 5वीं वेव में हो रहा है, तुम मुझे बताओ ये ब्रेकआउट होने से पहले तुम्हें पता होगा कि नहीं होगा कि ये फेक ब्रेकआउट है कि नहीं है? समझ में आए? वैसे ये वेव है मान लो, और यहाँ पे एक ये ब्रेकआउट हुआ नीचे की साइड का। अब ये बताओ कि ये फेक ब्रेकआउट है कि नहीं, क्योंकि इसके बाद तो मार्केट ने इधर जाना होता है। तो दिस बिकम्स ए फेक ब्रेकआउट। मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, ये पहला वेव है या सेकेंड वेव है, थर्ड वेव में ब्रेकआउट हो रहा है, दिस इज हाउ द मार्केट इज ब्रेकिंग आउट। ये फेक ब्रेकआउट है कि रियल ब्रेकआउट है? So this is a real breakout. Why? Because it is in a third wave. If this is in a fifth wave, तो उस केस में ये फेक ब्रेकआउट रहेगा। तो ओवरऑल आपको समझना पड़ेगा वेव थ्योरी का कंसेप्ट, जो आप इस या तो फ्री मास्टर क्लास में समझ सकते हैं, या फिर अपने चैनल्स पे कुछ लाइव्स भी मैंने कर रखे हैं वहाँ से समझ सकते हैं, या फिर धीरे धीरे अपन कोशिश करेंगे अगले महीने फिर से कुछ लाइव सेशन करने का, तो वहाँ से समझ सकते हैं। तो वेव थ्योरी से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि फेक ब्रेकआउट कब होगा कब नहीं होगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखते हैं। कुछ क्यूरीज और दिख रही हैं, बट
होपफुली इनको आने वाले सेशन में अपन आंसर करते हैं। ऑलरेडी सेशन आधे घंटे का हो चुका है। सो थैंक यू सो मच, इतना शॉर्ट टाइम में अपडेट करा मैंने, बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल जॉइनिंग द लाइव सेशन। बाद में कोई अगर यूट्यूब पर इसे देख रहा है तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। दिस इज़ देव साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।